संविधान का निर्माण। संविधान सभा की संरचना। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित भारत की संविधान सभा एक विविध निकाय थी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और पृष्ठभूमि के प्रतिनिधि शामिल थे। यहाँ संविधान सभा की संरचना का टूटना है। 1. निर्वाचित सदस्य। अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता था। ये चुनाव प्रांतीय विधायी मतदाताओं के आधार पर आयोजित किए गए थे। प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी आबादी के आधार पर एक विशिष्ट संख्या में सीटें आवंटित की गईं। चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 2. रियासतों द्वारा नामांकन। कुछ सदस्यों को रियासतों के शासकों द्वारा नामित किया गया था। ये नामांकित व्यक्ति उन रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें सीधे ब्रिटिश भारत में एकीकृत नहीं किया गया था। 3. ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए सदस्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अनुसूचित जाति और अन्य सहित विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। 4. सामुदायिक प्रतिनिधित्व। संविधान सभा का उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व था। विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। मुस्लिमों, सिखों, अनुसूचित जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों को सीटें आवंटित की गई ताकि संवैधानिक प्रक्रिया में उनकी आवाज सुनी जा सके। 5. प्रमुख नेता। संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता शामिल थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। 6. भौगोलिक प्रतिनिधित्व। सदस्यों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत सहित भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। विविध भौगोलिक प्रतिनिधित्व ने ये सुनिश्चित किया कि संविधान देश के सभी क्षेत्रों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। 7. लिंग प्रतिनिधित्व। यद्यपि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम था, संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य थीं, जैसे हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर। कुल मिलाकर भारत की संविधान सभा एक विविध निकाय थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने और मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया। संविधान सभा का कार्य। भारत की संविधान सभा को नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की स्मारकीय जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके काम में एक व्यवस्थित और सहयोगी प्रक्रिया शामिल थी जो कई वर्षों तक फैली हुई थी। संविधान सभा ने कैसे कार्य किया, इसका अवलोकन यहाँ दिया गया है। 1. गठन और संरचना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए चुनावों के बाद 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाता था, जबकि कुछ को रियासतों के शासकों द्वारा नामित किया जाता था। विधानसभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, जिन्होंने इसकी कार्यवाही को नेतृत्व और दिशा प्रदान की। 2. समितियां और उप समितियां। संविधान सभा ने संविधान के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न समितियों और उप समितियों की स्थापना की। मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों, संघवाद, अल्पसंख्यक अधिकारों और अन्य प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति विधानसभा से प्राप्त इनपुट के आधार पर संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। 3. वाद विवाद और चर्चाएं।
विधानसभा ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक बहस और चर्चा की। विभिन्न विचारधाराओं, क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने विभिन्न मामलों पर अपने विचार और राय व्यक्त की। संघवाद, अल्पसंख्यक अधिकार, भाषा नीति और सरकार की संरचना जैसे मुद्दों पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया गया। 4. आम सहमति बनाना। आम सहमति बनाना संविधान सभा के कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू था। सदस्यों ने मतभेदों को हल करने और विवादास्पद मुद्दों पर समझौते करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। विधानसभा ने संविधान के लिए व्यापक संभव समर्थन सुनिश्चित करने के लिए समझौता और समायोजन की भावना को अपनाया। 5. प्रारूपण और संशोधन प्रक्रिया। डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने सभा के विचार विमर्श और निर्णयों के आधार पर संविधान के कई प्रारूप तैयार किए। मसौदे को समीक्षा और प्रतिक्रिया के लिए सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था और संशोधनों को प्रस्तावित किया गया था और आवश्यकतानुसार शामिल किया गया था। संविधान के अंतिम मसौदे को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की गई। 6. दत्तक ग्रहण और अधिनियमन। संविधान सभा ने लगभग 3 साल के विचार विमर्श और प्रारूपण के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो भारत गणराज्य के जन्म को चिन्हित करता है। इस दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7. विरासत। संविधान सभा के कामकाज ने भारत में लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। इसके विचारशील और समावेशी दृष्टिकोण ने दुनिया भर में संवैधानिक प्रक्रियाओं के लिए एक मिसाल कायम की। संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान भारतीय लोकतंत्र के कामकाज का मार्गदर्शन करना जारी रखता है और एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है जो राष्ट्र की उभरती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुकूल है। कुल मिलाकर संविधान सभा की कार्यप्रणाली एकता, विविधता और लोकतांत्रिक लोकाचार की भावना का उदाहरण है जो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को परिभाषित करती है। संविधान सभा की समितियां। भारत की संविधान सभा ने संविधान के विशिष्ट पहलुओं पर विचार विमर्श करने और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना की। इन समितियों ने जानकारी इकट्ठा करने, जटिल मुद्दों की जांच करने और विधानसभा को सिफारिशें करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं। 1. मसौदा समिति। प्रारूप समिति विधानसभा की चर्चाओं और निर्णयों के आधार पर संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बीएल मित्तर जैसे अन्य सदस्य भी शामिल थे। 2. संघ अधिकार समिति। इस समिति ने केंद्र, संघ, सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की जांच की और सिफारिश की। इसने संघवाद से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें संघ और राज्यों की विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां शामिल थीं। 3. मौलिक अधिकार उप समिति। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों पर विचार विमर्श करने और तैयार करने के लिए जिम्मेदार सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में इस उप समिति ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4. संघ संविधान समिति। इस समिति ने केंद्र सरकार की संरचना और कामकाज को निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और अन्य संघ संस्थानों की शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल थीं। 5. राज्य समिति। भारतीय संघ के भीतर राज्यों के गठन और संगठन को संबोधित किया, जिसमें उनकी सीमाएं,
प्रशासन और शासन संरचनाएं शामिल है। भाषाई और प्रशासनिक विचारों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों की जांच की। 6. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विधानसभा को सलाह दी। हाशिए के समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रावधानों को शामिल करने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7. प्रक्रिया समिति के नियम, संविधान सभा के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को तैयार किया, जिसमें बहस का संचालन, मतदान तंत्र और संसदीय प्रथाओं का संचालन शामिल था। कई अन्य समितियों के साथ इन समितियों ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में शामिल बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगन से काम किया, जिससे दुनिया के सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक संविधानों में से एक के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिला।